ओके सॉरी, हम थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था, मगर अभी वापस आ गए। तो हम लोग काम में था, हम लोग सी का बारे में बात कर रहे थे ना। सी के बारे में बात कर रहे थे, क्या ही इज़ सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, यहाँ में था क्या? क्योंकि इसको तो कर लिया था। वो हमको देख रहा है अपना तरफ आते हुए, गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ में है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ही सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का पोर्ट फॉर्म, गलती है। क्योंकि मीनिंग भी तो ये दे रहा है ना, देख रहा है, देखने का ही मीनिंग दे रहा है। हम बोला है जब परसीव विद आइस होता है तब नहीं होता है, मगर काम कब करता है? इसको देख, ये गलती है। काम कब करता है? जब सीइंग का मतलब होता है मीट, जब मिलना होता है ना। अगर आप इसको देखेगा, माई मदर इज़ सीइंग द डॉक्टर अगेन, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? हाँ है। माई मदर है, सब्जेक्ट इज एम आर आया है, वर्ब का पोर्ट फॉर्म है, मगर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हो रहा है कि मेरा माँ जो डॉक्टर को मिल रहा है, फिर से मिल रहा है डॉक्टर को ना। अगर देखना या में मिलना बन गया तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सही, आई होप सही समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो नया वीडियो बनाना पड़ेगा ना, कुछ नहीं। ओके, ये क्या? पास्ट कंटिन्यूस को इधर रखो। ओके ठीक है। अभी है हमारा हियर ना। अगर आप लोग को वो लिस्ट देखा था तो लिस्ट में हियर भी था। हियर का क्या मतलब होता है? हियर का मतलब ये होता है परसीव विथ ईयर्स, मतलब कानों से सुनना ना, सुनना वही तो है। तो अभी आपको क्वेश्चन दे रहा है, सी इज़ हियरिंग ए नॉइज ना, वो एक आवाज़ सुन रहा है। तो मतलब अगर इसको करेक्ट करो उनसे क्या होगा, हम नहीं बताया ना आपको। जैसे कि देखो, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, अगर इसको आपको करेक्ट करो बोलने से, ये सेंटेंस तो गलती है। इसको अगर करेक्ट करो बोलने से ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आपको याद नहीं तो आप सिंपल प्रेजेंट जाके देखना पड़ेगा, हम बता देगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है। तो अगर इसको आप जो, अगर इसको क्योंकि स्टेट वर्ब को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखते हैं, मगर अगर आपको लिखना ही है बोलने से वो जो सिंपल प्रेजेंट बन जाता है। तो इसको अगर करेक्ट करो से क्या बनेगा? ही अंडरस्टैंड्स यू बन जाएगा। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, ही अंडरस्टैंड्स यू बन जाएगा। सी इज़ बिलीविंग इन गॉड नहीं होगा, सी बिलीव्स इन गॉड। या तो करते या तो नहीं करते ना। सी डज नॉट बिलीव ना, या फिर ये तो क्योंकि सी इज़ बिलीविंग इन गॉड तो मतलब होता ही नहीं है। शायद बोलना चाहता है कि वो भगवान में भरोसा करता है। अगर करता है, बोलना चाहता है, तो ये बनेगा सी बिलीव्स इन गॉड ना। या में क्या? सी इज़ लाइकिंग चॉकलेट नहीं होगा, सी लाइक्स चॉकलेट होगा ना। ही नोज मी बनेगा। आई होप ये क्लियर होता हो। और क्या क्या नहीं बताया रे बाबा, ये तो सही है, ये सेंटेंस एकदम सही। इसको देखो, माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, ऐसा बनेगा। ही सीज मी कमिंग द टूवर्ड्स हिम बनेगा। ये तो एकदम सही है। आई होप ये क्लियर होता होगा। शुरुआत से बताना था तो हम गलती कर दिए होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको अगर करेक्ट करना था तो ये बनेगा ही हियर्स ए नॉइज ना। ही हियर्स ए नॉइज, क्योंकि ही इज़ नॉट हियरिंग ए नॉइज ऐसे तो होगा ही नहीं। ही डज नॉट हियर ए नॉइज होगा ही नहीं। ही इज़ नॉट हियरिंग नहीं होता है, मगर ही डज नॉट होता है। ही इज़ नॉट हियरिंग ए नॉइज बना सकते हैं, मगर लाइक इट्स नॉट लॉजिकल एक्चुअली सोचने से ना, होगा ठीक है। यहाँ में क्या, ही इज़ हियरिंग ए नॉइज मतलब क्या, ये एक आवाज़ सुन रहा है। अभी हम बोला है जब सुनने वाला वर्ड होता है तब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ना। सुनने का ही काम कर रही है हमें, तो गलती है ये। ही सी हियर्स ए नॉइस होगा ना। माई फादर इज़ हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन, मेरा पिताजी सुन रहा है कि आप जो लंदन जा रहा है। यू जो तुम भी होता है, आप भी होता है ना, मर्जी। तो माई फादर मेरा पिताजी जो सुन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू सुनने का काम कर रहा है, काम नहीं करेगा। ये बन जाएगा माई फादर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू लंदन ना। अगर इसको आपको करेक्ट करो बोल तब ऐसे बनेगा, मगर काम भी करते हैं। हियर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कब, जब इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब हम लोग को हियरिंग का मतलब होगा सेशन इन कोर्ट ना, सेशन इन कोर्ट को भी हम लोग बोलते हैं हियरिंग। तो द जज इज़ हियरिंग ए केस टुडे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जज जो सुन रहा है एक केस नहीं, हियरिंग तो एक सेशन इन कोर्ट को बोलता है। तो तब ये काम करता है। हम लोग को लग रहा है कि जज जो सुन रहा है, मगर इसका मीनिंग वो नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि उसका एक हियरिंग हो रहा है केस ना, हियरिंग हो रहा है एक केस का आज, तो तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप क्लियर होता होगा। तो दूसरा क्या, तेस्त ना। तेस्त हम बोला, तेस्त जो स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकता अनलेस उसका मीनिंग चेंज हो जाए।
तो टेस्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है परसीव विद टंग, फ्लेवर ना, चखना ना, चखना खाने वाला चखना नहीं, दारू वाला चखना। ये हो गया क्या था, खुद ही बोल रहे, खुद ही हंस रहे ना, क्या हो रहा है होगा। तो मतलब ये क्या है, टेस्ट जो होता है क्या, फ्लेवर चखना ना, फ्लेवर को चखना, परसीव विद टंग ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट। मगर जब इसका यही अपना मीनिंग लेते हैं तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज़ नहीं करते। जैसे क्या, शुगर इज़ टेस्टिंग स्वीट, शुगर जो चख के मीठा लग रहा है, जो कि कंटिन्यूस में चल रहा है ना, गलती है, ये होना चाहिए शुगर टेस्ट स्वीट ना। आई होप क्लियर होगा। मगर सुनिए, अगर टेस्टिंग का अगर मतलब चेंज हो जाए, जैसे कि टेस्टिंग का मतलब है, टेस्टिंग मतलब टेस्ट समथिंग इंटेंशनली या फिर एक्शन, मतलब कोई एक्शन चल रहा है तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, माई वाइफ इज़ टेस्टिंग द सूप, मेरा वाइफ जो है, मेरा पत्नी जो है, वो जो सूप को चख रहा है, मतलब वो तो प्रोसेस में है ना चखने का, स्पून लिया होगा, खा रहा होगा, एक्शन चल रहा है। तो और ये लोग यहाँ में स्टेट था, अभी एक्शन बन गया ना। तो जब एक्शन चल रहा है तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, ये अलग एक तो बोले। तो अभी काम कर रहा था, आदमी लोग बोलेगा तो अभी आप लोग बोलेगा क्या, सुनना ना, सुनना क्या एक्शन नहीं होगा सर? देखना, वहाँ में भी तो एक्शन चल रहा है। नहीं, इसको एक्शन नहीं मानते हो, देखना को एक्शन नहीं मानते, क्योंकि एक्शन में कुछ काम हो रहा होता है ना। मतलब सुनना, आंख भी तो लेबरा ही हिलता है ना, ऐसे नहीं चलता हो, ऐसा लॉजिक मत लगा तो होगा। ठीक है, स्मेल ना, स्मेल, अभी स्मेल का क्या मतलब, स्मेल का मतलब होता है कि सूंघना ना, परसीव विद नोस, नाक से सूंघना, इसको हम लोग बोलते हैं स्मेल। जब ये अपना यही सूंघना ही अगर मीनिंग लेता है तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज़ नहीं करते। मतलब क्या, ए रोज़ इज स्मेलिंग स्वीट ना, एक जो रोज़ है उसको जब सूंघ रहा है तो वो मीठा लग रहा है, मतलब यहाँ सूंघने का तो काम चल रहा है। तो जब काम सूंघने का ही है तब जो इसको यूज़ नहीं करता। तो यहाँ में क्या हो रहा है कि इसको बनना चाहिए ए रोज़ स्मेल्स स्वीट ना, और ये अलग से क्या हो गया, फैक्ट टाइप का भी लग रहा है, होगा ठीक। मगर मान लो कि एक्शन चल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि सी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस में है वो शायद फूल का पास गया होगा, सूंघ रहा होगा, या फिर फूल को तोड़ के अपना पास ला के सूंघ रहा होगा शायद ना। तो ये एक्शन चल रहा है तो उस समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो अभी यहाँ में आदमी लोग को दाऊत होता है, अपीयर ना, अपीयर में थोड़ा दाऊत होता है। एक्चुअली अपीयर क्या है, तो आदमी लोग बोलते हैं कि अपीयर होना, अचानक से आ जाना ना, ऐसे बोलता है। तो अपीयर मतलब प्रकट हो जाना, प्रकट होना। जब प्रकट बोलते हैं तब एक्चुअली हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। अपीयर का दूसरा जो मीनिंग है जब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसका मतलब है टू सीम, लगना ना, हम लोग को लगना। तो देखो, ये टू अपीयर टू सीम, ये जो है स्टेट वर्ब है। अपीयरिंग, प्रकट हो जाना, वो एक्शन है ना। तो इसको देखिएगा, द एग्ज़ाम इज़ अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट ना, मीनिंग क्या, द एग्ज़ाम अपीयर्स का मतलब सीम्स टू बी डिफिकल्ट, लग रहा है ना, लगना। तो जब लगना होता है, द एग्ज़ाम लग रहा है डिफ़िकल्ट है, तब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये बन जाएगा द एग्ज़ाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट ना, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मगर इज़ अपीयरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब सीम के लिए यूज़ नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, इट इज़ अपीयरिंग टू मीन दैट यू विल सक्सीड, हमको लग रहा है कि तुम जो सक्सेस मिलेगा तुमको। तो जब लग रहा है तो वो तो स्टेट वर्ब है ना, एक्शन तो नहीं चल रहा था। अभी लगना भी हो गया, प्यार कर रहा है, वही हो गया ना, लग रहा है, प्यार कर रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं चलता। इट अपीयर्स टू मी दैट यू विल सक्सीड, तब चलता। इट अपीयर्स टू मी ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं, ये हम लोग किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब चलता है, तब काम करे। और अपीयरिंग का दूसरा मतलब होता है प्रकट हो जाना, या फिर दूसरा है पब्लिश हो जाना ना, कुछ पब्लिश करना, बुक पब्लिश करना, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, माई न्यू बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरा बुक जो है वो आ रहा है, कब, नेक्स्ट मंथ को, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या, नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों में लिया है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ में हो रहा है पब्लिशिंग के बारे में बात हो रही है, और यहाँ में प्रकट होने के बारे में बात कर, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होता होगा। और अरे ख़त्म हो गया, सोचा सॉरी, हम लगा कि ख़त्म हो गया। ओके, आई एम रियली सॉरी कि वैसे ख़त्म नहीं हुआ। हम भूल गया था हैव ना, हैव भी है। तो एक्चुअली हैव का मतलब क्या होता है,
हैव का बहुत मतलब होता है, मगर ना मेन इसका जो स्टेट वर्ब ला जो मीनिंग है वो होता है ओन, पोजेस ना, मेरा पास होना ना, होना उसका हम लोग बोलते हैं हैव। तो अभी यहाँ में क्या है, एग्जांपल देखिए, जब ये हैव मतलब होना होता है तब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ही इज़ हैविंग अ ग्रेट फैमिली, उसका पास हो है एक बहुत अच्छा फैमिली, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ में ये एक स्टेट वर्ब का बारे में, होना का बारे में मीनिंग दे रहे, तो तब यूज़ नहीं कर सकते। ये बोलेगा ही हैज़ ना, ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली। क्यों? क्योंकि हैव का फिफ्थ फॉर्म होता है हैज़ होता है, ये सिंगल है तो सिंगल वर्ब लेगा। अगर आपको इसका बारे में आइडिया नहीं है तो आपको पुराना वीडियो जाके देखना पड़ेगा ना। फिर से देखिए, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरा 3 बच्चा हो रहा है। इसका क्या मतलब है रे बाबा, हो रहा है प्रोसेस में मतलब वो नहीं है वो, ये हम इसको लिखते समय भी हम सोचा तो पता नहीं हम क्यों नहीं आता है। जो भी हो, मतलब ये हो क्या रहा है कि या तो मेरा 3 बच्चा है या तो नहीं है ना, हो रहा है इसका मतलब नहीं होता है रे बाबा। तो इसका ये होना है आई हैव ना, आई एम हैविंग नहीं हुआ, आई हैव 3 चिल्ड्रन होगा, तब जाके सही होता। मगर देखिए हैव का बहुत मीनिंग है, हैव का बहुत मतलब होता है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब उसका मतलब होता है ईट। आई हैव हैड, जैसे कि हैड बना दिया, आई वुड लाइक टू हैव एप्पल ना, आई वुड लाइक टू हैव एप्पल मतलब एप्पल को क्या खाएगा ना। आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक मतलब क्या ड्रिंक को पीगा, तो मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब हैव का मतलब होता है खाना पीना या फिर कोई टाइम स्पेंड करना, जैसे क्या हो, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम विथ यू ना, तब चलता है। तो एग्जांपल देखें, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, ओ हाँ मैं इसको मेरे दिमाग में ही चल रहा है, आई एम हैविंग अ गुड टाइम विथ यू, तो मतलब हम आपका साथ अच्छा समय बिता रहा है, प्रोसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस लिया। और यहाँ में हैविंग का मतलब क्या हो गया, टू स्पेंड टाइम ना, टू स्पेंड एक्चुअली, हैविंग का मतलब होता है यहाँ में टू स्पेंड क्या, रुपया तो नहीं है ना, टाइम का बारे में ही बात कर रहा था। और क्या, ही इज़ हैविंग लंच मतलब वो लंच खा रहा है, ईट चल रहा था ना। ही इज़ हैविंग कोको कोला बोलेगा, कोको कोला स्पॉन्सर तो नहीं किया मगर हम नाम ले लेगा, मतलब कोको कोला क्या पीगा तो हैविंग का मतलब या तो ईट ड्रिंक होगा तब यूज़ कर सकते हैं, या फिर टू स्पेंड होगा ना, टू स्पेंड क्या, टाइम स्पेंड करने के लिए जब बात करेगा, इसको एक्चुअली ऐसे करना चाहिए, टू स्पेंड ब्रैकेट में टाइम ना, क्योंकि इसका बारे में बात होता है तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप वो सब कर दिया तो आपको ये सब क्वेश्चन करने के लिए आराम होगा ना। इसको देखिए, आर यू हियरिंग इन नॉइज़, क्या आप वो आवाज़ सुन रहा है क्या, मतलब क्या हो रहा है। आप देखिएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये जो क्या है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव यहाँ में लिख के रखा है हमने, क्या सी इज़ नॉट, हाँ इंटेरोगेटिव यहाँ में लिख के रखा है, और डिटेल है यहाँ में नहीं है, होगा ठीक है। हम इसका बारे में बताएगा आगे, यहाँ से बताएगा। तो हम लोग तो पता चल गया, इज एम आर, इसको छोड़ो, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी आई एन जी, ये होता है हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब उसका मेन वर्ब का बीच में नॉट आ जाता है तब होता है ये नेगेटिव सेंटेंस। और जब इसको, अच्छा यहाँ में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी अगर आता है तो उसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव। तो अगर आप ये इसको देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, आर यू हियरिंग इन नॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस का है इंटेरोगेटिव। मीनिंग क्या दे रहा है, मीनिंग क्या आप वो आवाज़ सुन रहे हैं क्या, सुनने का काम हो रहा है, और सुनने का काम कर चल कहाँ में रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है। तो हम आपको बताया है कि स्टेट वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, अगर नहीं करते तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का बनेगा इंटेरोगेटिव। तो क्या, आर यू, डू यू बनेगा ना, डू यू हियर ए नॉइस ना, डू यू हियर ए नॉइस बनेगा। आई होप ये क्लियर होता होगा, डू यू हियर ए नॉइस बनेगा। दूसरा क्या, इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, हमको ऐसे लग रहा है कि मेरा दोस्त लोग मेरा अगेंस्ट में कुछ प्लान कर रहा है, कुछ साजिश चल रहा है, साजिश जज, साजिश जचना होगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। तो मतलब जो भी हो, यहाँ में लगना, इट इज़ अपीयरिंग मुझे लग रहा है, जब ऐसा होता है तो हम लोग यूज़ नहीं करते इसको। अगर करेक्ट करो वरना से ये बनेगा, इट अपीयर्स, इज गायब हो जाएगा, इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। आई होप ये क्लियर होता हो, गाना जैसा लगे, इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, थोड़ा लंबा होगा जो भी हो।
यू आर ए लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। तुम तुम बहुत प्यार करने लायक आदमी है, लवेबल ना। यू आर ए लवेबल मतलब आपको हो गया, ठीक है ना, प्यारा बोलते, आप बहुत प्यारा आदमी है ना, जिसको अब बहुत आदमी लोग प्यार करेगा, मगर हम आपको प्यार नहीं कर रहे ना। या मतलब कि लव का मतलब क्या, लव हो रहा है आपको हम दिया था स्टेट वर्ब ना। लव एक स्टेट वर्ब है, हम लिखा है हमें, देखिए ये पर्स वाला ही, सॉरी, लव है, लाइक, ये लोग सब स्टेट वर्ब ना। तो अभी क्या हो रहा है, आप वो लवेबल पर्सन है मगर हम आपको प्यार नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे इंग्लिश में होता ही नहीं, या तो प्यार करता है या तो प्यार नहीं करता है। हम आपको प्यार कर रहा है, आपको हम प्यार नहीं कर रहा है, ऐसा वर्ड ही नहीं होता। तो ये क्या बनेगा, यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई डू नॉट लव यू बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ले जाना है, और सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू दस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ना, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो क्योंकि आप पहले का वीडियो नहीं देखा होगा, थोड़ा देख लो। और ये एक तो है आई एम लविंग इट पारा पा ना, मैकडोनल्ड्स का अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो वहाँ में आई एम लविंग इट पारा पा ना, सॉरी गलती होगी। तो ये क्या है, सही लग रहा है, एक्यूरेटली गलती है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश का रूल ही फॉलो नहीं करता है। अभी आप बोलेगा अरे सर ये तो वो लोग तो इंग्लिश का वाला आदमी है ना वो इंग्लिश वाला आदमी लोग कैसे गलती कर दें? तो हम दो चीज़ बोलना चाहते हैं। जो इंग्लैंड का आदमी है जो कि एक्चुअली इंग्लिश बोलता है, वो लोग को खुद इंग्लिश ग्रामर पता नहीं है। आई वॉन्ट लाई टू यू गाइस ना, इंडियन में ज़्यादा आदमी है जो कि इंग्लिश को ज़्यादा जानता है। अगर परसेंटेज वाइज में भी गिनेगा और पूरा अगर आदमी लोग को भी गिनेगा, तब भी हम गारंटी देते हैं कि इंडिया में इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश का एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होगा ना, जितना कि पूरा इंग्लैंड में टोटल है। आई होप इसका बारे में पता नहीं था तो ये नॉलेज टाइप का हो गया ना। आई एम लविंग इट सुनने के लिए अच्छा लगता है शायद, इसलिए वो लोग यूज़ किया होगा ना, मगर ये क्या है, आई एम लविंग इट नहीं होता है, आई लव इट होता है, तब सही होगा। इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। वो इतना अच्छा गन आ रहा है कि हम खाने का मन हो गया। क्या गलती क्या लग रहा है आपको? इट इज़ स्मेलिंग गन इतना अच्छा आ रहा है कि हम खाने मन हो गया। अगर आप देखिएगा तो यहाँ में डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ में प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ में और प्रेजेंट कंटिन्यूस ऊपर में है, उसका बाद ये स्मेलिंग मतलब सूंघना हो गया। तो ये होगा इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। आई होप ये क्लियर होता होगा। ये होगा इंटेरोगेटिव, ये होगा नेगेटिव ना। और अगर आप लोग अभी तक यहाँ में बैठा है तो एक बोनस है, हम ये टाइम पास हम घूम के हम ये देखा था प्राका क्या इसको होगा, चलो हो जाएगा चलो इसको हम कभी दिन एक्स्ट्रा वीडियो बना देगा इसका ना तो एनीवे आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आई होप इट हेल्प। आई जस्ट वांट टू से स्टडी अच्छा से कीजिए। दिस वाज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।